जैसे हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, नौजवान लड़के जो है हमेशा कहते हैं अरे हम सब जानते हैं सब जानते हैं, लेकिन जब उनकी समझ में कुछ नहीं आता तो हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं ना, ये बूढ़ी माई है, बुजुर्ग है कोई उम्रदराज, उनके पास जाकर के पूछना पड़ता है कि नहीं कि भाई ये समस्या आ गई है, ऐसी आफत है। तो आपने बहुत दिवाली देखी है, पर उसको पूछा जाता है कि भाई ऐसी समस्या में, ऐसी तकलीफ में, ऐसी अड़चन आ गई है, इसमें कुछ हमको अपने अनुभव के अनुसार तुम हमको कोई मार्ग निकाल दो। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु ऐसा करना जिसको अनुभव हो। अनुभव कैसा? कागज लेखी वाला अनुभव नहीं होना चाहिए। अन्य जगह हम आप क्या समझते हैं कि भाई किसी ने कथा सुना दी, कीर्तन सुना दिया, भागवत कर दी, रामायण भागवत गीता पुराणों का जो जिसने पठन कर दिया तो ये महात्मा हो गए। ये महात्मा नहीं, वो क्या है? कथाकार है, वो विद्वान है, वो ज्ञानी है, वो कथाकार है, वो महात्मा नहीं हो सकते। महात्मा किसको कहते हैं? जिसकी आत्मा परम गति को प्राप्त कर चुकी है उसको महात्मा कहते हैं। यानी जिसकी आत्मा महान गति को प्राप्त कर चुकी है उसको महात्मा कहते हैं। और बाबा जी ने अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना कि जितनी ज़रूरत एक मरीज को, अब जैसे हमारे में से कोई बीमार पड़ जाए, जैसे बीमार पड़ जाएगा तो आप सब लोग क्या कहोगे? क्या कहोगे? डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ। कितनी ज़रूरत है डॉक्टर की? बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर के बिना काम चलने वाला नहीं है। ज़रूरत। एक बच्चा हुआ है, अभी अभी बच्चा हुआ है, शिशु है। अब कोई ये कहे कि उस बच्चे को मेरे पास छोड़ करके चले जाओ, उसकी माँ को कहे तुम गाँव चली जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे को संभाल लूँगी, हो सकता है? कितनी ज़रूरत है उसको, है ना? जितनी ज़रूरत बाबा जी ने कहा कि राजा को प्रजा की है। राजा कैसे बना है? प्रजा की वजह से। प्रजा अगर नहीं है तो किस बात का राजा? तो इन सभी ज़रूरतों से बाबा जी ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम सभी को महात्माओं की है। गुरु महाराज ने कहा वो इसलिए क्योंकि तुम और हम, गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे पास इतने अधिकार है, इतनी शक्ति और इतना सामर्थ्य है, लेकिन अगर उसको तुमको बोध नहीं है तो तुम बिल्कुल शून्य हो। गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग की सबको आवश्यकता है, महात्माओं की सबको आवश्यकता है। उसका कारण गुरु महाराज ने बताया कि सबको महात्माओं की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि आपके और हमारे पास जब तक कोई अधिकार बताने वाला नहीं मिल जाता। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, आपकी नौकरी लग गई है, नौकरी लगी है, बड़े आप कारखाने में चले गए, और आपको जब तक कोई बताता नहीं कि भाई आपका अधिकार क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपकी जगह कौन सी है, तब तक आप क्या करोगे? फैक्ट्री में घूमोगे। लेकिन जब तक आपको कोई आकर बता देगा कि देखो भाई ये कुर्सी है, ये मैनेजर की कुर्सी है, और इस मैनेजर की कुर्सी पर बैठ करके तुम इनको पगार दे सकते हो, तुम इनको जो है किसी तरह का अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसकी बीमारी का पैसा दे सकते हो, तुम इनको सब मतलब काम धंधा और कैसे किसको काम लगाना सब तुम इनको दे सकते हो। तो ये क्या मालूम पड़ गया हमको? अधिकार। अब जब उसको मालूम पड़ गया कि मैं मैनेजर हूँ तो वो उस हिसाब से काम कर सकता है। तो गुरु महाराज ने क्या बताया सत्संग के अंदर में? गुरु महाराज ने कहा कि जैसे तुम्हारे बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, अब बुद्धि तो उसके पास है, क्या मास्टर बुद्धि अपनी डाल देता है क्या? मास्टर अपनी बुद्धि निकाल करके तो उसमें डालता नहीं है। आपके बच्चों के अंदर में बुद्धि है कि नहीं है? बुद्धि है। मास्टर क्या करता है? उस बुद्धि को तराशता है। जैसे कि आपके पास लकड़ पड़ा हुआ है, लकड़ा, अब उसको आपको दुशेर बनानी है तो उसके लिए क्या करोगे? लकड़ा तो आपके पास पड़ा है लेकिन आपको वो काम आता नहीं है, तो कहाँ जाओगे? सुतार के पास। और सुतार के पास जाओगे तो वो क्या करेगा? रंधा लगाएगा, काटेगा, छाटेगा, उसको अच्छी तरह से फिनिशिंग देगा और तुमको बना करके दे देगा। तो उसी तरह बाबा जी ने कहा कि जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, बुद्धि उसके पास है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन विद्यालय में जाने की ज़रूरत क्यों है उसे? क्योंकि उसको तराशा जाता है, उसको तराशा जाता है। इसी तरह गुरु महाराज ने बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन उसकी जानकारी तुमको नहीं है। क्या कहा?
तुम्हारे पास सब कुछ है, उसकी जानकारी तुमको नहीं है। अगर तुमको उसकी जानकारी हो जाए तो तुम बैठे बैठे, गुरु महाराज ने कहा, एक सत्संग में गुरु महाराज ने बताया था कि बच्चा, ये वही भारत है जहाँ पर इन देवियों ने 6 महीने तक सूरज को ढक लिया था। कितने महीने तक? 6 महीने तक। और वही नारियाँ, जो वो नारी थी वही नारी आज है। लेकिन बीच में कमी कहाँ हो गई? उन नारियों को अपनी शक्ति की मालूमात थी, उनको अपने अधिकार, उनको अपने कर्तव्य, उनको अपना ज्ञान था हर, तब जाकर के उन्होंने 6 महीने तक सूर्य को ढक लिया। लेकिन आपको और हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए हम क्या है? अज्ञान हो गए, कुछ जानते नहीं, कुछ समझते नहीं। गुरु महाराज ने कहा अभी आप हमारी आपकी बात समझते हैं, बाकी बातें नहीं, कथा कीर्तन में नहीं जाना अभी हमको। गुरु महाराज ने कहा कि तुम कौन हो? बहुत ऊंची शक्ति। गुरु महाराज ने कहा कि देव दुर्लभ मानव शरीर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तुम्हारे अंदर, गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा रास्ता गया है जो देवी देवता ईश्वर ब्रह्म और पार ब्रह्म का दर्शन कर सकता है। कहा? इस शरीर में, मनुष्य शरीर में। इसलिए गुरु महाराज ने इसको कहा कि ये मनुष्य मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, ये सच्चा चर्च है तुम्हारा। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे यहाँ पर मस्तक में 24 घंटे, जैसे ये बाहर आप मंदिर में नगाड़ा बजाते हो, ढोल ताशे मंजीरे ये जो बजाते हो, गुरु महाराज ने कहा कि ये असली इस मंदिर की, मनुष्य मंदिर की ये नकल है, ये नकल है। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे आप जब मंदिर बनाते हो तो उससे पहले क्या करते हो? जब पाया खोदते हो उससे पहले क्या करते हो? उस भूमि को पवित्र करते हो, उसकी शुद्धि करते हो, उसकी अभिमंत्रित द्वारा उसको पवित्र बना देते हो कि भाई ये भूमि पवित्र हो गई। उसके बाद उसमें नींव डाल करके मंदिर बना दिया, सीमेंट ले आए, कंक्रीट लेकर आए, सलिया लेकर के आए और उसको मंदिर को आपने खड़ा कर दिया। उसके बाद ऐसे ही मूर्ति को ला करके वहाँ रख देते हैं क्या? मूर्ति को मंदिर बनाने के बाद सीधा रख देते हैं क्या? नहीं रखते। उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। क्या की जाती है? प्राण प्रतिष्ठा। तो महात्माओं ने क्या बताया कि तुम जब इस मृत्युलोक में नहीं आए, माँ के गर्भ में जब तुम आए, उस समय पे तुम्हारा भी ये शरीर जो है माँ के पेट में बन रहा था। उस समय आत्मा नहीं थी। जैसे पहले मंदिर बना दिया गया, इसी तरह बाबा जी ने कहा कि 5 महीने तक तुम्हारा जो है शरीर माँ के इस पेट में, ये भट्टी है। गुरु महाराज ने कहा कि ये गर्भ में जो है भट्टी है और यहाँ पर क्या है? मल और मूत्र है। मल और मूत्र से ये गर्भ भरा हुआ है और यहाँ पर पहले शरीर बना माँ के पेट में, तुम्हारा हमारा सबका पहले शरीर बना 5 महीने तक। और उसके बाद क्या हुआ? उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। जैसे ये मंदिर बना दिया गया, उसके बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और मूर्ति को स्थापित किया जाता है। इसी तरह से गर्भ में आप और हम आए पहले शरीर रूप में, और शरीर 5 महीने जब बना, उसके बाद बाबा जी ने कहा कि 5 महीना 5 दिन पर जीवात्मा को शब्द की डोर से माँ के गर्भ में उतारा गया। किसकी डोर से? शब्द की डोर से, नाम की डोर से, जिसको ब्रह्मवाणी, वेदवाणी, कलमा, आयते, स्पिरिचुअल साउंड, अनहद नाद। गुरु महाराज ने जो आपको धूर्णात्मक नाम दिया, निम्बा भाई दिया, जो धूर्णात्मक नाम गुरु महाराज ने दिया, वो धूर्णात्मक नाम द्वारा जीवात्मा उतारी गई। कहाँ से? ऊपरी लोक से जीवात्मा नीचे उतारी गई और माँ के गर्भ में उसको डाल दिया गया। उसके बाद उसकी क्या हो गई? प्राण प्रतिष्ठा, यानी उस शरीर में प्राण आ गए, जीवात्मा आ गई। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि 5 महीने 5 दिन में जीवात्मा को यहाँ पर उतारा गया और 7वें महीने में, 5 महीने के बाद उसके अंग बनना शुरू हो गए और 7वें महीने में उस जीवात्मा को, उसको यानी तुमको और हमको बोध करा दिया गया। कौन सा बोध करा दिया गया? कि तुमने पिछले जन्म में क्या क्या करके आए। इससे पहले मालूम नहीं है। तुम हम 184 में नरकों में यातना झेले, उससे पहले हमको मालूम नहीं था कि हमने क्या क्या कर्म करके आए हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि जब माँ के पेट में तुमको डाल दिया गया 5 महीने 5 दिन में, और 7वां महीना जब शुरू हुआ तो वो ईश्वर ने, वो भगवान ने, वो तुमको जो है ज्ञान करा दिया। कौन सा ज्ञान? पिछले जन्मों की स्मृति तुमको दिला दी। पिछले जन्मों में तुम क्या क्या करके आए वो तुमको ज्ञान करा दिया 7वें महीने में। कहाँ पर? अंदर। ऐसे समय पर जब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसे समय पर उसने तुमको ज्ञान करा दिया। और जब उस जीव को, यानी तुमको हमको, जब उस स्थान पर ज्ञान हो गया तो बाबा जी ने, महात्माओं ने कहा कि ये जीव
बड़ा ही आत्मग्लानि अनुभव करता है और बड़ा पछताता है, रोता है और उस मालिक से फरियाद करता है। गुरु महाराज ने कहा 7 महीने बाद वो जीव और वो परमात्मा दोनों का संवाद होता रहता है। संवाद समझते हो? बात होती रहती, बात भगवान से वो अंदर में 7वें महीने के बाद जीवात्मा बात करती है, उसका दर्शन करती है और उसका आवाज़ भी सुनती है और उस जीवात्मा को ये बोध हो जाता है कि मैं पिछले जन्मों में जाकर के क्या क्या कर्म करके आया और कहाँ कहाँ मैंने उसका भोग भोगा। 184 में मैंने कितनी मार खाई, कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, कुत्ता बैल बकरी गधे में जाकर के मैंने कितनी यातना झेली, वो सब तुमको हमको 7वें महीने का जब गर्भ था तब सब मालूम पड़ गया था। लोग कहते हैं कि भाई नर 84 कुछ नहीं होता, तो एक घटना आपको बीच में मैं बता देता हूँ बाबा जी की। स्वामी जी महाराज आश्रम पर सेवा कार्य करा रहे थे और वहाँ पर जो है नज़दीक में एक कुत्ता आकर के बाबा जी के जो है, बाबा जी ऐसे बैठे रहते तो ऐसे पैर को चाटता था, इस तलवों को चाटता था। बाबा जी पैर नीचे करे ऊपर करे, घूमे फिरे, बाबा जी के साथ घूमता था। बाबा जी बैठ जाए, बाबा जी के पास आकर के उनके पैर को चाटता था। तो बहुत से प्रेमी अचंभित होते थे कि भाई ये कुत्ता बाबा जी के पास जाता है और चाटता है पैर और किसी को पास नहीं आने देता था। पास अगर कोई आ जाए तो घुराने लग जाता था और बाबा जी जब इशारा करते तब वो पास आने देता था। तो एक हमारी गुरु बहन हुई, उनका नाम सरिता बहन है। सरिता बहन, जो शाकाहारी पत्रिका आप पढ़ते हो, शाकाहारी पत्रिका में एक लेख आता है सरिता दीदी करके। वो सरिता बहन जो हमारे स्वामी जी महाराज के 5 नामदानी हुए 17 जुलाई सन 1952 अर्दली बाजार में 5 नामदानी हुए पहले, उसमें से एक जो लड़की थी, बहन थी, वो थी सरिता बहन। और स्वामी जी महाराज की मुंह बोली शिष्या थी, यानी वो गुरु महाराज को जो है पूछ सकती थी, अन्य सत्संगियों की पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। तो वो सरिता बहन जो है हमारी गुरु बहन, वो स्वामी जी महाराज को पूछती है कि बाबा जी ये जो कुत्ता है ये आपके पास आकर के पैर चूमता है, चाटता है और ये कितना सौभाग्यशाली है। कितने जीवों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, लेकिन 184 का ये जो पशु है, कुत्ता है, इसको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये पैर चाट रहा है और आप कितनी देर तक उसको हटाते नहीं हो। तो कितना बड़ा सौभाग्यशाली, आखिर ये जीव है कौन? तो सुनो स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि बच्ची, पाटलिपुत्र का नाम सुना है? उनको कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र का राजा, आखिरी राजा जो ब्राह्मण राजा हुआ, पाटलिपुत्र, आपने कहानी सुनी है पीछे के इतिहास में, पाटलिपुत्र पटना में। वो पाटलिपुत्र आखिरी राजा जो हुआ, बोले ब्राह्मण जाति का था। तो उसने एक महात्माओं का अनादर कर दिया। क्या कर दिया? अनादर कर दिया और उसके फलस्वरूप इस योनि में आ गया। क्या? पाटलिपुत्र का राजा ब्राह्मण समाज में जन्मा, उसने जो है महात्मा का अपमान कर दिया, उसके फलस्वरूप उसको कहाँ आना पड़ा? कुत्ते के जन्म में, कुत्ते के जन्म में आना पड़ा, यानी 84 में उसको डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? महात्माओं का अपमान कर दिया, साधु का अपमान कर दिया। और गुरु महाराज ने यह कहा है कि जो पूरे संतों का अपमान कर देता है, पूरे संत जो होते हैं जैसे बाबा जी है, ऐसे जो पूरे संत होते हैं, इनका अगर कोई अपमान करता है, निंदा करता है, ध्यान से सुनो, निंदा करता है तो उसके लिए क्या कहा गया है? संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी नरके जाए। क्या कहा? संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी नरके जाए। जो संत की निंदा करता है जो मनुष्य, उसको दोबारा घूम घूम करके नरकों में जाना पड़ता। तो ये ज्ञान कहाँ होगा? जब महात्माओं के पास जाएंगे तब। और महात्माओं के पास नहीं जाएंगे, काम क्रोध में, खाने पीने में, मौज मस्ती में लगे रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? महात्माओं की निंदा करने लग जाओगे। करते हैं कि नहीं? आपके गांव में करते, हमारे गांव में करते, बहुत जगह करते हैं। तो ये तो विधान है, ये ईश्वरीय कानून है। जैसे तुम्हारा संविधान बनाया है कि भाई अगर किसी का अगर खून निकाल दो तो हाफ मर्डर का सजा लगती है, हाफ मर्डर। अगर किसी का खून निकल जाए शरीर से, अगर वो पुलिस केस कर दे तो हाफ मर्डर जानते हो ना, हाफ मर्डर की केस लग जाती है। तुम अगर चोरी कर लो तो किसी ने केस डाल दी कि इसने मेरे घर में डकैती डाल दी, तुम्हारे ऊपर केस लग जाएगी, उठा करके ले जाएंगे। अगर तुम कहोगे कि चोरी नहीं की तो पहले तो बहुत मार लगाएंगे, रिमांड में लेंगे, ठीक है। वहाँ तुम्हारा हमारा बस चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो कानून है, भारत का संविधान है।
तो वहाँ बस नहीं चलेगा, तो ईश्वरीय कानून में और उसके सजा के समय क्या बस चलने वाला। तो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा तुम सभी को महात्माओं की जरूरत है। लोग महात्माओं के पास न जाने के कारण ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। संतों की निंदा नानका, बौरी बौरी नर के जाए। और उस राजा ने किसी साधु का अपमान कर दिया था। देखो बात में बात है, भेद है। किसी साधु का, सन्यासी का अपमान कर देना, योगी का अपमान कर देना, योगेश्वर का अपमान कर देना, हंसों का, परमहंसों का अपमान कर देना, संतों का अपमान कर देना, यानी जिस तरह के महात्माओं का तुम अपमान करोगे उनकी क्षमता, उनकी ताकत के अनुसार तुमको दंड मिलेगा। यानी वो तो नहीं दंड दिलाएंगे, महात्मा तो दयालु होते हैं। भाई गुरु महाराज ने कहा कि ईसा मसीह को जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो ईसा मसीह उस मालिक से क्या प्रार्थना कर रहे थे कि है परमेश्वर, ये अज्ञान में है बेचारे, इनको माफ कर देना। वो यीशु ये कह रहे हैं, मंसूर को जो है सूली पर चढ़ा दिया, मंसूर को वो ईश्वर, वो मालिक पूछता है कि तुम्हारे साथ इन लोगों ने इतना अत्याचार किया है, तुमको, तुम्हारे हाथ काट दिए, पैर काट दिए, जबान काट दी, मुझे बताओ मैं इनको क्या सजा दूं। तो मंसूर महात्मा थे, वो क्या बताते हैं मालूम है, हे मेरे भगवंत, है मेरे मालिक, अगर तू कुछ करना ही चाहता है तो इन्हें बख्श दे, इनको माफ कर दे। विचार कर, अरे महात्मा तो दयालु होते हैं, लेकिन वो जो ईश्वर बैठा हुआ है 3 लोक 14 भुवन का, वो दयालु नहीं है। वो पापी के लिए काल है और अच्छे के लिए दयाल है। उसने कहा है, तुम्हारे धर्मशास्त्रों को अच्छे से दोबारा खोल करके पढ़ो, उसमें लिखा गया है। भगवान राम जब आए तो उन्होंने क्या कहा, उनके धर्मशास्त्रों में लिखा है कि काल रूप में 3 कर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। मैं काल का रूप हूं, शुभ कर्मों का फल दूंगा। अगर शुभ कर्म करोगे तो तुमको सुख दूंगा, शांति दूंगा, बड़े घराने में जन्म मिल जाएगा, खाने पीने के लिए तुमको सारी वस्तुएं मिल जाएगी, राजा महाराजा धनी मानी के घर में जन्म मिल जाएगा। इससे ऊंचे पुण्य हो गए तो स्वर्ग वैकुंठ में तुमको जगह दे दी जाएगी लाखों लाख वर्षों के लिए। शुभ का कर्म। और उन्होंने कहा कि पाप जब करोगे तो उसके फलस्वरूप मैं तुमको जो है कड़ी मार दूंगा, तक्ष 84 में डाल करके, नरकों में डाल करके यातना तुमको दूंगा। काल रूप में 3 कर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। मैं कर्म फल देने का दाता हूं, मैं किसी का भाई नहीं, किसी का पिता नहीं, मैं किसी का पुत्र नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा रूप काल का है। और भगवान कृष्ण जब मृत्युलोक में आए तो वो क्या बता रहे हैं, भगवान कृष्ण, मैं कालों का काल हूं। क्या बता रहे हैं, मैं कालों का काल हूं। तो बाबा जी ने इसको खोल करके बताया प्रेमियों, कहा कि भगवान राम आए थे 3 काम के लिए, अधर्मियों का नाश, धर्म की स्थापना, भक्त और सज्जनों की रक्षा। अगर तुम धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, सज्जन हो, भक्त हो, तो वो तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या करेगा? अगर तुम पापी हो, दुराचारी, व्यभिचारी हो, चोरी करते हो, डकैती करते हो, मांसाहार और शराब पीते हो, माँ बहनों की तरफ बुरी निगाह से देखते हो, तो उसने कहा कि मैं तुमको सजा दूंगा। फिर तुम कितना भी चिल्लाओ राम 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 राम, राम चिल्लाने से मुझे आप बताइए, जो रावण मारा गया तो रावण तो शिव जी का भक्त था क्या नहीं? अरे भाई तुम हम कुछ नहीं है। रावण तो ऐसा भक्त था, पूजा जब करता था शिवलिंग की, फूलों की जब कमी पड़ जाती थी, फूल चढ़ाने में जब कम हो जाता था तो अपने गर्दन को काट करके चढ़ाता था। किसको? अपने गर्दन, शीश को काट करके वहां पर शिवलिंग पर चढ़ा देता था। इतना बड़ा वो भक्त था। उतने तुम हम हैं? यहां पूरे गांव में कोई नहीं होगा जो शिव जी के ऊपर गर्दन चढ़ाने की हैसियत और ताकत रखता है, नहीं है। लेकिन देखो उस रावण की दशा क्या हुई। शिव जी का भक्त होने के बाद जब अधर्म के रास्ते चला गया तो उसको दंडित कर दिया गया, और उस जगह शिव जी भी बीच में नहीं आए। शिव जी ने कहा भगवान राम को कि छोड़ दो इसको, क्योंकि यहाँ का प्रेमियों प्रावधान है, नियम है। यहाँ अगर तुम प्रेम से रहोगे, आए गए का सेवा सत्कार करोगे, पुण्य करोगे, आए गए को रोटी खिलाओगे, भूखे को, प्यासे को, और पानी पिला दोगे, एक दूसरे की सहायता करोगे, किसी को अपने मन, वाणी और शरीर से कष्ट नहीं दोगे, तो तुम पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो। उसका फल तुमको ये मिलेगा कि बड़े घराने में जन्म मिल जाएगा, गरीबी में नहीं। आज तुम और हम गरीबी में है, लेकिन अगर पुण्य फल ज्यादा रहेंगे तो तुमको धनी मानी के घर में जन्म मिल जाएगा, खुद राजा महाराजा बन जाओगे अगर पुण्य रहे तो पुण्य किसको कहते हैं? गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा काम वो है जिसको करने में प्रसन्नता हो।
लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो गुरु महाराज ने 2 ही शब्दों में समझा दिया कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, क्या करना और क्या नहीं करना। गुरु महाराज ने कहा बच्चा जिस काम को करने में डर लगे भय लगे वह काम बुरा है, उसको भूल से भी मत करना। अभी आप समझ लो कौन सा काम बुरा है। जिस काम को करने में डर लगे भय लगे उसको कभी मत करना, वो काम बुरा है। और जिस काम को करने में प्रसन्नता लगे, आनंद महसूस हो, उस काम को तुम करना। प्रसन्नता जिस काम में लगे उस काम को तुम करना, वो पुण्य काम है, वो अच्छा काम है। और हम आप कहते हैं कि भाई खिला देंगे पिला देंगे तो पुण्य हो जाएगा, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ईमानदारी का जो पैसा है उससे अगर किसी को खिलाओगे तो उसका पुण्य होगा। तुम चोरी करके लाओगे, डकैती डाल करके लाओगे, धोखा करके लाओगे तो उससे पुण्य होने वाला नहीं है। लाख लेकर के आओ और लोगों को खाना खिलाओ, लंगर लगवाओ, अस्पताल बनवाओ, ट्रस्ट बनवाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं। महात्माओं ने सीधी और सच्ची बात कही, लेकिन वो हमारे समझ में नहीं आई। गुरु महाराज ने कहानी बताते हुए कहा था कि एक समय एक जमींदार जो है गांव में लंगर लगवाता था, रोटी खिलाता था, कंबल बांटता था, दवा खाना करवा देता था लोगों का। गांव में अकाल पड़ गया, गांव से बहुत सारे लोग बाहर निकल गए। जमींदार के पास कुछ थोड़ा पैसा धन था तो गांव में टिका रहा, गांव के सारे लोग बाहर निकल गए और इसका जब तक था तब तक खाया, लेकिन इसका भी समाप्त हो गया। तो दोनों जो है मियाँ बीबी जो है रोटी का पोटली बना करके जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमने बहुत पुण्य कमाया है। और पास के गाँव में कोई आदमी है जो पुण्य खरीदता है। क्या खरीदता है? पुण्य खरीदता है और उसके बदले में पैसा या अनाज दे देता है। तो दोनों मियाँ बीवी जा करके गए और उस पुण्य खरीदने वाले को कि भाई हमारा बहुत पुण्य हुआ है, तुम एक काम करो, हमारा इतने दिनों का पुण्य ले लो और हमको अनाज दे दो। तो उसने कहा ठीक है बैठो इस तराजू पे। तो तराजू था उसका, तराजू पर बैठे तो देखता है कि एक भी पुण्य नहीं है, 0/0। 0/0 समझते हो? 0 के साथ और 0 है, तो वो उसका दिखाई देता है। तो पुण्य खरीदने वाला कहता है भाई तुम्हारा कोई भी पुण्य। साहूकार कहता है अरे भाई साहब आपका ये तराजू काटा गलत होगा, उसको दोबारा चेक करिए। मैंने तो बहुत लंगर लगवाया, बहुत खाना खिलाया, अस्पताल बनवाए, मैंने कंबल बांटे, गरीबों को अनाज बांटा। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पर आपका कोई पुण्य दिखा नहीं रहा है। तो दोनों जो है नाराज होकर के जा रहे हैं और बात करते हैं आपस में कि अरे हमने तो बड़ा खिलाया पिलाया लेकिन पुण्य तो कुछ हुआ नहीं। तो देवी भी आपस में बात करती है और रोटी उन्होंने बांधी थी, तो रोटी बांधी थी और जा रहे थे तो सोचा कि भाई चलो अभी भूख लगी है तो कहीं बैठ करके खा लेते हैं। लेकिन पास में एक बूढ़ी माई, उसकी आवाज़ निकलती है। तो ये देखते हैं भाई कौन है यहाँ पर। तो पूछते हैं जाकर कि भाई आप कौन हो? तो कहा मैं अमुक अमुक हो। क्यों रो रही हो? कहा कि मैं भूखी हूँ 10 दिनों से। वो कहती है मैं 10 दिनों से भूखी हूँ, तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो खाने के लिए। तो ये दोनों मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अरे भाई हम भी तो 2 दिन से भूखे हैं और रोटी बांधी हुई थी, 2 दिन से हम भूखे हैं कि भाई जब लौटेंगे तब खा लेंगे। तो ये एक दूसरे के ऊपर देखते अरे कैसे दिन आ गए, ये रोटी भी खाने को। उसने फिर आपस में दोनों ने सलाह मशवरा किया, अरे ठीक है हम 2 दिन से भूखे हैं, हम और 2 दिन रह लेंगे, लेकिन ये बेचारी 10 दिन से भूखी है, खाएगी नहीं तो मर जाएगी। उनके अंदर में दया आ गई। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो रोटी को बूढ़ी माई को दे दिया और बूढ़ी माई ने उस खा करके उनको आशीर्वाद दिया, कहा कि तुम्हारा भला होगा। फिर वहाँ से चले गए, घर पर लौट गए। घर पर और 2-4 दिन विचार करते हैं कि अरे भाई उसका कुछ गलती हो गया होगा, चलो दोबारा जाते हैं और गलती सुधर जाए, कुछ मिल जाए तो अच्छा। तो लौट करके जब जाते हैं तो उसको कहते हैं भाई साहब हमारा पुण्य देख लो, तुम्हारे कांटे में कोई गलती हो गई होगी। तो उसने कहा कि ठीक है दोबारा बैठ जाओ। तो कांटे में वजन कांटे पे जब बिठा गया तो सत्संग में ये बताया कि जब वो कांटे पर बैठे वजन कांटे पर तो इतना सारा पुण्य उसका हो गया। तो पुण्य खरीदने वाला बोलता है कि भाई साहब मेरे पास इतना पैसा, इतना पुण्य तुम्हारा हो गया कि मेरे पास अभी इसका पैसा देने को नहीं है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि जरूरतमंद की सहायता। क्या कहा? जरूरतमंद की सहायता। अगर मान लो यहाँ पर सारे पेट भर के खा करके आए हैं और हम पंच पकवान बना करके उनको खिलाए कि भाई ज़बरदस्ती खा लो, तो कोई फ़ायदा होने वाला। ज़रूरतमंद की सहायता करो और अपने हिस्से का अगर तुम दे दोगे तो वो अधिक पुण्य है। गुरु महाराज ने कहा भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, ये इतना शुभ कर्म है। गुरु महाराज ने कहा इससे तुमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, ये इतना शुभ कर्म है। लेकिन हम ये कुछ भी नहीं जानते।
तो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि महात्माओं की जरूरत तुम सबको है। जब महात्मा तुमको मिल जाएंगे तो सारा का सारा बोध और ज्ञान करा देंगे, बाहर का भी अंदर का भी, नीचे क्या है ऊपर क्या है ये क्या है वो क्या है सब तुमको हमको ज्ञान हो जाएगा।